और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जो मतदान की प्रक्रिया है वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ख़त्म हो गई है। 10 तारीख का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है, लेकिन हम नज़र डालेंगे कुछ दिनों पहले के एक घटनाक्रम की, जब पूर्णिया के धमदाहा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो उन्होंने ये बात कही कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, वो मौका चाहते हैं लोगों से। और ऐसा लगा कि वो इमोशनल जो कार्ड है वो खेल रहे हैं लोगों के साथ कि जो अंत अगर भला ये लोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन जो इमोशनल कार्ड खेला गया नीतीश कुमार की तरफ से, वो इमोशनल कार्ड किसी भी तरीके से काम नहीं आया है। हालांकि उनके आखिरी चुनाव को लेकर के बिहार में जो सियासत है वो भी काफ़ी गर्म रही। जो जेडीयू के नेता हैं वो भी लगातार इससे पलटते रहे कि नीतीश कुमार का ऐसा मतलब नहीं था। कई तरीके की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जो इमोशनल कार्ड है और लोगों के इमोशन को जोड़ने की जो कोशिश है वो किया नीतीश कुमार ने। लेकिन ये इमोशनल कार्ड जो है वो पूरी तरीके से फेल क्यों रहा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें और ख़ास करके पूर्णिया के धमदाहा की वोटिंग प्रतिशत की बात करें, तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो 2015 से कम हुआ है। यानी कि संकेत साफ है कि जहां पर जा कर के अंत भला करने की बात कर रहे थे, चुनावी विदाई लेने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार की आखिरी चुनाव है, वहाँ पर जो इमोशनल कार्ड है वो नीतीश कुमार का काम नहीं आया है। अगर हम नज़र डालें 2015 और 2020 के मतदान फीसदी पर, तो उसमें 9% का जो अंतर है वो रहा, यानी कि 9% कम मतदान हुआ है। जहाँ पर ये बात बोल करके नीतीश कुमार आए कि यह मेरा आखिरी चुनाव है और वोट की अपील की थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इमोशनल कार्ड भले ही नीतीश कुमार ने खेला, लेकिन यहाँ के मतदाता जो है वो थोड़े से भी इमोशनल नहीं हुए। यही कारण रहा कि धमदाहा के 2015 की अपेक्षा 9% मतदान कम हुआ। 2015 में 65.28% मतदान हुआ था, लेकिन 2020 की बात करें तो सिर्फ 56.80% जो मतदान है वो हुआ है। 5 नवंबर को जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे धमदाहा में, तो नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया, घोषणा किया और उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा था कि वो 2020 के बाद अब राजनीति से खुद को अलग कर लेंगे, इसलिए अपने इस चुनाव को आखिरी चुनाव बताते हुए लोगों से आखिरी मौका देने की अपील की थी। नीतीश ने कहा था कि अंत भला तो सब भला, इसलिए आप आखिरी मौका दें, आखिरी मौका मांग रहे थे। लेकिन शायद जो बातें हैं वो उनकी लोग नहीं पचा पाए और अगले ही दिन जो जेडीयू के नेता थे, जब बयान सामने आया था नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव वाला, उसके बाद से नेता जो है वो पलट गए थे। लेकिन जो चीज़ें अब फिलहाल नजर आ रही है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ती हुई कई चीज़ें दिख रही है। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल हमने जो देखा फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से भी दिखाया गया, तो नीतीश कुमार एक कमज़ोर कड़ी जो साबित होते हुए 2020 में नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो गद्दी है वो शायद नीतीश कुमार को इस बार नहीं मिले। शायद तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो संभाले। खैर, संभावनाएं कई हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नज़र सी आ रही है। हालांकि 10 तारीख को इंतज़ार सभी का है, जब काउंटिंग है उसकी प्रक्रिया होगी और किस तरीके से ये चीज़ें बदलती हैं उसका इंतज़ार पूरे बिहार वासियों को है। पूरे देश की नज़रें जो है वो टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो पूरे बिहार की जो राजनीति है उस पर नज़रें दूसरे प्रदेशों के लोगों की भी रहती है, क्योंकि बिहार जो है वो सियासत की एक बड़ी जो भूमि है वो मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव भी काफ़ी गदगद से नजर आ रहे हैं तमाम एग्जिट पोल देख करके, या फिर जो वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी वो बड़ा ही ज़बरदस्त उत्साह में नजर आ रहे थे कि हाँ, हम लोग जो है वो सत्ता में आ रहे हैं। बहरहाल 10 तारीख को इंतजार सभी का है, लेकिन नीतीश कुमार का जो इमोशनल कार्ड है वो बिल्कुल काम नहीं आया है।